आप को भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। मुजम्मिल साहब, आपके ओपनिंग, वैसे तो आप साथ मौजूद हैं ही डेफिनेटली, लेकिन इस घंटे के लिए 7 से 8 के लिए आपके ओपनिंग रिमार्क्स जो हैं वो क्या होंगे मौजूदा सिचुएशन को और सीज फायर को देखते हुए? देखिए, मुझे लगता है कि अब जो पाकिस्तान और जो भारत का मिस एडवेंचर का एक शौक़ था ना पाकिस्तान के साथ, जो हम 2016, 2019 में भी देखते थे और हर साल 2 साल बाद उसकी एक हाइप देखते थे कि भारत को शौक़ पड़ जाता था पाकिस्तान के साथ लड़ने का। मेरे ख्याल में अब जो अमन होगा और अब जो सीज़ फायर है ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि अब भारत को समझ आ गई है कि लड़ाई जो है वो मैनेजेबल नहीं है और पाकिस्तान की कैपेसिटी क्या है और पाकिस्तान के अंदर रिजॉल्व क्या है। और देखिए ना, शुरू में तो अमेरिकन ये कह रहे थे कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इंडिया नहीं चाह रहा था कि कोई सीज़ फायर हो। उस वक्त इंडिया लड़ना चाह रहा था। पाकिस्तान ने तो पहले दिन से अमेरिकन से कहा कि आप सीज़ फायर करा दें, ट्रूस करा दें, आप सालिस बन जाएं। लेकिन उस वक्त अमेरिकन ये कह रहे थे कि वी हैव नथिंग टू डू विद इट, क्योंकि इंडियंस नहीं चाह रहे थे और इंडियंस का ख्याल था कि वो कुछ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आज सुबह जो 5 से 10 बजे तक पाकिस्तान ने 5 घंटे लड़ाई की है, उसने इंडिया के अंदर सारी सोच बदल दी है। उसमें उसके बाद जो 10 बजे के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और उनके डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई है और जो नरेंद्र मोदी की और डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी चीज़ों को असेस किया है कि उनके साथ 5 घंटे में क्या हुआ है, मेरे ख्याल में उसके बाद वो सीज़ फायर पे एग्री हुए हैं। वरना कल तक वो सीज़ फायर पे एग्री नहीं थे, परसों वो सीज़ फायर पे एग्री नहीं थे, उससे एक दिन पहले वो सीज़ फायर पे एग्री नहीं थे। और उनके एग्री ना होने की वजह से हमें अमेरिकन टोन नज़र आती थी कि जी हमारा तो इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 5 से 10 बजे तक जो पाकिस्तान ने किया है और उसने पूरे भारत की जो मिलिट्री क़यादत है और पॉलिटिकल क़यादत है जी, दोनों की सोच जंग के बारे में बदल दी है कि ये जंग जो है आपको क्या लगता है वो मुतहम्मल नहीं हो। ठीक है, लेकिन वो अभी भी तस्लीम नहीं कर रहे, अभी वो तस्लीम और मेरे ख्याल से करेंगे भी नहीं। वो कह रहे हैं कि हमने अनंतवाद मार दिए तो हमने करेंगे भी बच्चों को मार के वो क्लेम कर रहे हैं। लेकिन देखें आसमा वो नैरेटिव्स के, देखें आसमा वो नैरेटिव्स की लड़ाई है, वो नैरेटिव्स की लड़ाई है। सबको पता है कि मोदी किसी सालसी के खिलाफ थे, उनके स्टेटमेंट्स थे इंडियंस के कि हमें कोई सालसी की जरूरत नहीं है, एवरीबडी न्यू। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पहले आया है और